हेलो दोस्तों, आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है LCM एंड HCF। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको नंबर सिस्टम का 2 वीडियो अपलोड यूट्यूब पर कर चुका हूं। दोस्तों, अगर उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, यह टॉपिक आपका बिहार पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ें और इसका मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, आप उसे भी देखें। आइए दोस्तों, आज और अभी आपको इस क्लास में LCM और HCF का डिफिनीशन और उनके प्रकार को बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं LCM का, फिर करेंगे HCF का। LCM किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले LCM का फुल फॉर्म जान लीजिए कि LCM का फुल फॉर्म होता क्या है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में बोलना चाहे तो इसे बोल सकते हैं हम लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलेंगे इसको? लघुत्तम समापवर्त्य। अब आगे देखते हैं LCM की परिभाषा कि आखिर में LCM कहते किसको है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे LCM कहलाता है। फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे LCM कहलाता है। और LCM दोस्तों हम 2 तरीके से निकालते हैं। LCM कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। एक को बोलते हैं भाग विधि और दूसरा को बोलते हैं गुणनखंड विधि। आइए दोनों विधि के माध्यम से हम क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग विधि द्वारा हम LCM निकाल के बताते हैं, फिर आपको गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकाल के बताएंगे। तो भाग विधि द्वारा कैसे हम लोग निकालते हैं LCM को, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। 12, 18, 27, 36 का भाग विधि द्वारा LCM निकालना है। सबसे पहले लगाएंगे 2 से, 2 से लग जाएगा, उसके बाद 3 से, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, वैसे आगे बढ़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। 27 तो कटेगा ही नहीं 2 से, तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। 36 के लिए लिखेंगे 18, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह 27 के 27 ही रहेगा और यह 9 हो जाएगा। अब 2 से कोई नहीं लगता है तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9। और फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 1, 1, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 1। अब किसी से नहीं लगेगा तो इसीलिए लिखेंगे लसा बराबर या LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसे गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई हो जाएगा 108। तो हमारा आंसर हो गया 108। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा 12, 18, 27 और 36 का LCM निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का हम निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा। तो कितना का निकालना है? 12 का। तो इधर 12 रफ में लिख लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब इसको घात के रूप में लिख देंगे।
दो दो बार आया है तो लिखेंगे 2 के पावर 2, और गुना में 3 एक बार आया है तो 3 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। 18 का, आप देखिए 18 का इधर निकालिए, 2 से लगाएंगे तो 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 3, अब यहाँ हो जाएगा 2, और 3 आया है 2 बार, इसलिए 3 के पावर हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 27 का, 27 का निकालते हैं अगर हम, तो 27 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा 3 नमा 27, और 3 तिया के 9, 3 गुना 3 गुना 3, अब यहाँ हो जाएगा 3 3 बार आया है, इसलिए 3 के पावर 3। अब कितना का, 36 का, तो 36 का भी देख लेते हैं। 36 का अगर निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, यानी हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 दो बार आया है तो 2 के पावर लिखेंगे 2, 3 2 बार आया है तो लिखेंगे 3 के पावर 2। ठीक है, अब निकालना है इन सभी का क्या, लस। क्या निकालना है, लस। किस विधि द्वारा निकाल रहे हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टर मेथड द्वारा। देखिएगा अब इसका एलसीएम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम वाला में आपको बड़ा पावर को देखना है, और एचसीएफ वाला में आपको देखना है छोटा पावर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 ही है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी कि इन पूरे में 2 के पावर 2 से ज्यादा वाला कोई संख्या नहीं है, तो लिख देंगे 2 के पावर 2, सबसे बड़ा तो यही है। आगे 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, और यहाँ 3 के पावर 2 है, यानी कि सबसे ज्यादा 3 के पावर 3 यहाँ है, तो लिखेंगे गुना में 3 के पावर 3। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो देखिए गुना कैसे करेंगे, 2 दो बार आया है तो लिखेंगे 2 गुना 2, 3 3 बार आया है तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108। देख लीजिए सवाल वही है, चाहे आप भाग विधि द्वारा निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा, आंसर आपको सेम आने वाला है। आइए अब देखते हैं HCF को। आइए दोस्तों HCF को अब समझते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला, और मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। ठीक है, यहाँ फैक्टर है, इसका मतलब होगा काटने वाला। मस का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। HCF को हिंदी में बोलेंगे हम लोग मस, और इसका फुल फॉर्म होगा महत्तम समापवर्तक। अब HCF का डिफिनीशन देखेंगे। HCF का डिफिनीशन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, HCF कहलाता है। जो संख्या आपको दिया जाएगा उन संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको चुनना है जो दी गई सभी संख्या को क्या कर दे, काट दे। अगर दी गई सभी संख्या को अगर वह काट देता है तो वह HCF होगा। आगे है HCF निकालने की विधि। HCF निकालने की विधि 2 है, एक को बोलते हैं भाग विधि और दूसरा को बोलते हैं गुणनखंड विधि। जिस प्रकार से LCM में पढ़े हैं, LCM निकालने की भी 2 विधि थी, एक भाग विधि दूसरा गुणनखंड विधि, उसी प्रकार से HCF भी निकालने की कितनी विधि है, 2 विधि है, एक को बोलेंगे भाग और दूसरा को बोलेंगे गुणनखंड। दोस्तों भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले भाग विधि देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे गुणनखंड विधि। तो भाग विधि द्वारा 8 और 36 का HCF निकालना है। तो 8 और 36 का HCF भाग विधि द्वारा कुछ इस प्रकार से निकलता है। बहुत लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिंबल दीजिए या ऐसा, कोई अंतर नहीं है।
तो देखिएगा इसको लगाएंगे, 8 चौका हो जाएगा आपका 32, शेष बचेगा 4। अब यह 4 को यहाँ पर बनाएंगे हम भाजक और इसको उतार के लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे कै बार की 8 आ जाए, तो 2 बार पढ़ेंगे तो आ गया कितना 8। हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का HCF बराबर 4। जो भाजक होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए गुणनखंड विधि से हम HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 8 का HCF निकालना है। किसका 8 का, तो 8 का हम निकालेंगे गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2। यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, और इसको लिख लीजिए आप पावर के फॉर्म में। तो 2 के पावर लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि 2 आया है 3 बार। और फिर 36 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 36 का निकालेंगे तो 2 से होगा 18, 2 से होगा 9, और 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 2 बार आया है इसलिए 2 के पावर 2, और 3 आया है 2 बार इसलिए 3 के पावर 2। अब इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सो देखिए, आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे छोटका पावर वाला आंसर होगा। LCM में सबसे बड़ा पावर वाला आंसर हुआ था और HCF में सबसे छोटा पावर वाला आंसर होगा। तो देखिए पहले तो यह देखेंगे कि सभी में 2 है तो 2 कॉमन है कि नहीं। सभी में 2 है, इस वाला टर्म में भी 2 है, इस वाला टर्म में भी 2 है। यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 2 है। तो हमने आपको बताया है HCF के रिस्पेक्ट में आपको छोटा पावर लेना है। तो 2 के पावर 3 नहीं, 2 के पावर लेंगे 2, ठीक है। आप देखिए आगे, यहाँ 3 के पावर 2 है लेकिन यहाँ 3 के पावर 2 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, कॉमन नहीं रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2 के पावर 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो आप भाग विधि द्वारा निकाले चाहे गुणनखंड विधि द्वारा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर इसका HCF आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 दोनों में कॉमन है तो एगो 2 को लिख लीजिए। 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, तो 2 दोनों जगह पर आया है तो एगो 2 को लिख देंगे। यहाँ 2 आया है, अब यहाँ नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। जो दोनों में होगा उसी को लिखेंगे। अब गुना कर देंगे इसको, 2 दूना हो जाएगा कितना 4। तो आप किसी तरीके से निकालिए, चाहे भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि हो, किसी भी तरीके से निकालिए, आंसर आपको सेम ही आने वाला है। आइए दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में LCM HCF का टाइप 1 लेकर के आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।